मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज हम उसी किताब से एक ऐसा कमाल का आइडिया समझेंगे जो शायद पैसे को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। अच्छा, अगर कोई ये पूछे कि फाइनेंस का सबसे जरूरी सबक सीखने को कहाँ मिल सकता है, तो ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? शायद वॉल स्ट्रीट या कोई बड़ा सा बिजनेस स्कूल। लेकिन इसका जवाब ना इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। जी हाँ, एक लास वेगस कैसीनो में। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर के कुछ सबसे बेहतरीन सबक इसी जगह पर मिलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, हम यहाँ हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लैक जैक खेलने वालों के एक बहुत ही खास ग्रुप की, जिन्हें कहते हैं कार्ड काउंटर्स। ये लोग हमें पैसे मैनेज करने के बारे में एक बहुत ही गहरी बात सिखाते हैं। देखिए, कार्ड काउंटिंग का लॉजिक ना बहुत सिंपल है। कोई भी ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि अगला पत्ता कौन सा आएगा, लेकिन वो ये ट्रैक करते हैं कि कौन कौन से पत्ते पहले आ चुके हैं। इससे उन्हें एक अंदाजा लग जाता है कि अब दांव उनके फेवर में है या नहीं। मतलब वो संभावनाओं का खेल खेलते हैं, पक्की जीत का नहीं। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक बात पर टिकी है कि उन्हें सब कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। एक बहुत कामयाब कार्ड काउंटर हैं केविन लुइस। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। कहते हैं कि भले ही आपको लगे कि आप जीतने वाले हैं, लेकिन अगर एक गलत दांव पर सब कुछ हार गए तो आप तो खेल से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए गेम में टिके रहने के लिए एक बफर, एक सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है। और जानते हैं, कार्ड काउंटर्स की यही स्ट्रैटेजी फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत जरूरी सिद्धांत बन जाती है। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या फिर कहें तो गलती की गुंजाइश। तो आखिर ये गलती की गुंजाइश है क्या चीज़? ये गैप है। ये उस चीज़ के बीच का अंतर है जो हमें लगता है कि होगा और उस चीज़ के बीच जो असल में हो सकता है। ये वही बफर है जो हमें तब बचाता है जब चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मकसद ही यही है कि आपको भविष्य का सटीक अंदाजा लगाने की जरूरत ही न पड़े। इस एक लाइन में ना बहुत ताकत है। और बेंजामिन ग्राहम बिल्कुल सही थे, क्योंकि सच तो ये है कि हम इंसान भविष्य का अंदाज़ा लगाने में बहुत अच्छे नहीं हैं, और ख़ासकर जब बात खुद की हो। हम अक्सर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव सोचने लगते हैं और आने वाली मुश्किलों को कम आंकते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी इसे बड़े मज़ेदार तरीके से दिखाती है। जब लोगों से दूसरों के घर के रेनोवेशन प्रोजेक्ट के बजट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई बजट 25 से 50% तो ऊपर जाएगा ही। लेकिन जब उनसे अपने खुद के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था कि वो तो बजट के अंदर ही पूरा हो जाएगा। मतलब हम दूसरों के लिए तो बड़े प्रैक्टिकल हैं, पर जब बात खुद की आती है तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं। अब ज्यादातर लोग गलती की गुंजाइश को एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी की तरह देखते हैं, लेकिन नहीं, असल में तो ये एक बहुत पावरफुल अटैकिंग टूल भी है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसका असली जादू ना 3 स्टेप्स में सामने आता है। सबसे पहले जब हमारे पास गलती की गुंजाइश होती है तो हम में सहन शक्ति आती है, मतलब टिके रहने की ताकत। फिर यही सहन शक्ति हमें उस खेल में बनाए रखती है जब दूसरे लोग हार मानकर बाहर हो रहे होते हैं। और आखिर में जब हम लंबे समय तक टिके रहते हैं तो हमें उन मौक़ों का फ़ायदा उठाने का वक्त मिल जाता है जो बड़े बड़े मुनाफे देते हैं। असल बढ़त यही है। दुनिया के 2 सबसे कामयाब लोगों को देखिए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में हमेशा इतना कैश रखते थे कि अगर 1 रुपये भी कमाई ना हो तब भी वो 1 साल तक सबकी सैलरी दे सकें। और वॉरेन बफेट तो साफ साफ कहते हैं कि वो थोड़े एक्स्ट्रा मुनाफे के लिए कभी भी अपनी एक रात की नींद खराब नहीं करेंगे। ये दोनों ही गलती की गुंजाइश के सिद्धांत पर चलते हैं। लेकिन बात सिर्फ उन जोखिमों की नहीं है जिनका हम अंदाजा लगा सकते हैं। गलती की गुंजाइश की असली ताकत तो हमें उन खतरों से बचाने में है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। बात है 1942 की, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। स्टालिनग्राद की लड़ाई में जर्मन सेना के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड टैंक थे, लेकिन जब उन्हें मोर्चे पर भेजने का वक्त आया तो एक हैरान करने वाली बात पता चली। एक यूनिट में 104 टैंक थे और उनमें से 20 से भी कम काम कर रहे थे। तो क्या दुश्मन ने हमला कर दिया था? नहीं, असली वजह तो कुछ और ही थी। दुश्मन थे जंगली चूहे। जी हाँ,
चूहों ने टैंकों के अंदर घुसकर बिजली के तारों की इंसुलेशन को कुतर दिया था। अब जरा सोचिए, क्या किसी टैंक डिजाइनर ने कभी सोचा होगा कि चूहों से भी बचाना है? शायद नहीं। और यही बात है, सबसे बड़े रिस्क अक्सर वहीं से आते हैं जहां हम देख भी नहीं रहे होते। तो इन सब कहानियों और सबकों का निचोड़ क्या है? हम इसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बात बहुत सीधी है। अगर सफल होना है तो सबसे पहले गेम में बने रहना जरूरी है। और इसके लिए बस 2 सिंपल कदम हैं। पहला, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचें, मतलब किसी एक ही चीज पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। और दूसरा, उन चीजों के लिए पैसे बचाएं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल उन जंगली चूहों जैसे फाइनेंशियल खतरों के लिए। पैसे के मामले में फेलियर का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट यही है कि बिना किसी सेविंग के सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहना। ये हमें किसी भी अचानक आने वाली मुसीबत के लिए बहुत कमजोर बना देता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी हो तो वो क्या है? शायद इस एक लाइन में सब कुछ आ जाता है। किसी भी प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा ये प्लान करना है कि आपका प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा, और इसी तैयारी के लिए गलती की गुंजाइश रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है।